शून्य होने के लिए सर्वप्रथम सारी धारणाओं को तिरंजलि देनी होगी। ये वह धारणाएं हैं जो शायद अंधानुकरण के कारण मेरे भीतर बनी हो। अब मुझे ध्यान और मनन से नई धारणाओं को स्वीकारना पड़ेगा, परंतु उससे पहले शून्य होना पड़ेगा। यह शून्यता उन दोषों को खत्म करेगी जो समाज के रहते मेरे भीतर पनप गई है। उदाहरण द्वेष, आलस्य, प्रमाद, जलन, प्रतिस्पर्धा, तुलना आदि। शून्य निराकार ईश्वर से शुरुआत करता है, फिर वह अनंत की ओर चल पड़ता है। हम अब तक के साहित्य व समाज में कई अनुभवों को महसूस नहीं करते, परंतु शून्यवाद स्वयं के अनुभव से ही जुड़ा हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम संचार को यथार्थ मानकर स्वीकार लें। किसी भी धारणा को सर्वप्रथम उसे मन के पटल पर रखें और मैं के अनुभव से अर्थात अपने अनुभव से तब तक स्वीकार या धारण न होने दें जब तक अंतिम रूप से उससे संतुष्ट न हो जाए। संचार शिक्षा है, अनुभव ज्ञान। इस ज्ञान को अर्जित करने में किसी भी किस्म का पूर्वाग्रह नहीं चाहिए। शुरुआत इसकी शून्य से ही होती है और शून्य से आरंभ हुआ अनंत का सफर करता है। इसके अपितु किसी और अंक से प्रारंभ हुआ व्यक्ति संख्या 9 पर आकर रुक जाता है। किसी और अंक से तात्पर्य कोई भी पूर्वाग्रह को लेकर शुरू करने से है। समाज की भीड़ में अक्सर हम उन लोगों से ज्यादा प्रेरित होते हैं जो शोहरत वाली जिंदगी जीते हैं, परंतु प्रत्येक मानव के अपने कर्तव्य हैं। यही कर्तव्य जरूरी नहीं हर मानव को शोहरत दिलाएं, लेकिन हम अवश्य देखते हैं सफलता की दृष्टि में वे चुनिंदा लोग ज्यादा दिखाई देते हैं जिनके नाम शोहरत हासिल होती है। कुछ कार्यों में ये एक किस्म का इंसेंटिव है जिसमें साधारणतया अपना कर्तव्य अदा करने से ही ये शोहरत प्राप्त हो जाती है। जैसे मीडिया, मनोरंजन आदि पर फौजी होने जैसा कर्तव्य जितना महत्वपूर्ण उससे उतना ही विपरीत है इस कर्तव्य के साथ शोहरत हासिल करना। पर यह भी कहना गलत है कि फौजी का कर्तव्य सफल कार्यों में नहीं आता हो। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, पर फिर भी किसी नामी अदाकार के आगे इस समाज में एक फौजी बोना ही नजर आता है। ये हमारी अक्ल का दुर्भाग्य है। इस चकाचौंध के माहौल में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और तो और अपने नाम के साथ शोहरत देखना चाहता है। ये शोहरत ही तो मानव को सफल महसूस कराती है, पर हकीकत इससे जुदा है। क्योंकि हर कर्तव्य अपनी दृष्टि से सही तरह कर्तव्यों को पालन करने में लगाएं तो सफलता निश्चित है, जो किसी शोहरत की मोहताज नहीं, सिर्फ आत्मसंतुष्टि और मानव जीवन के कल्याण में किए जाने वाले कर्तव्यों के अधीन है, जिससे आत्मसंतुष्टि ही प्राप्त होगी। लेकिन मानव जिस समाज में रह रहा है उस समाज में किसी शोहरत या ओहदेदार व्यक्ति से मिलकर अन्य मानव अपने आप को बोना समझ लेता है। ये बौनेपन वाला कॉम्प्लेक्स उसे धराशायी कर देता है और मानव घुटन महसूस करने लगता है। इसलिए प्रकृति से जुड़े हुए मानव कुछ ही बिंदु पर ध्यान देते हैं जिससे उनका मन शरीर दुरुस्त रहे, जिसमें वे अच्छा भोजन, अच्छी निंद्रा, संचार और मनन करना पसंद करते हैं। समाज के साथ जुड़े रहने के लिए किसी हुनर को लेकर कर्तव्यों को करते हैं। प्रार्थना भी एक अहम हिस्सा रहा है, परंतु यह शून्य के रास्ते से धारणा बनने तक शुरू होती है। इसके बाद मानव कर्म को ज्ञान के साथ ध्यान से करता है, फिर इन्हीं कर्मों को भक्ति के भाव से ईश्वर को समर्पित करता है। इसे ही कल्याण का रास्ता मानते हैं। फिर ये बात प्रमुख है कि हम सिर्फ यही और इतने से ही अगर जीवन को समझे तो शुरुआत से अनंत का सफर बिना किसी अकेलेपन, अवसाद, बिना किसी दोष और शुद्धता के साथ सकारात्मकता से गुजरता हुआ आगे निकल जाएगा।